और आज में कई मेरी जगह ब्रांच है और मेरा इक्विपमेंट का इसका बिजनेस भी है, जिम इक्विपमेंट का, सप्लीमेंट भी सेल वगैरह करते हैं पर लीगल तरीके से। बिल्कुल। जो आजकल जो चल रहा है फ्रॉड, अनचंड सब पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी लड़कों को, युवाओं को, जो भी नए नए जो आते हैं उनको कुछ भी पकड़ा देते हैं, बिल्कुल। कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी बोलते हैं बॉडी बन जाएगी। ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनकी खुद की बॉडी नहीं है, जिनके खुद के मसल नहीं है, वो लोगों की बॉडी बना रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मैं मतलब मुझे तो ध्यान में नहीं कब से मैं आ रहा हूँ, तो हमारी तो पूरी फैमिली मतलब जनरली गोल्डन जिम में आती है, मेंबर है। तो आज तक टिल दिस डेट इन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि अंशुल ये सप्लीमेंट ले लो। मुझे उल्टा डांटा ही है, क्योंकि मैं इनके पास कई बार जाता हूँ कि सर मैं थोड़ा फैट बर्नर ले लूँगा, मुझे काटना है, मैं ये कर लूँ क्या। तो बोले कि डाइट पे फोकस करो पहले अंशुल, डाइट पे फोकस करो, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये सब हम बाद में आती हैं। तो जबकि बाकी जगह शायद उल्टा ही होता है, वहाँ पे अगर पहले कोई जिम में जाता है तो पहले 4 डब्बे दिए जाते हैं। अधिकतर क्या होता है जिम में, अभी जैसे कोई बंदा जिम ज्वाइन किया उसने, उससे बॉडी वेट पावर उसका कमज़ोर है या कुछ भी है, तो उसे स्टार्टिंग में सप्लीमेंट पकड़ा देंगे, सप्लीमेंट भी ओरिजिनल नहीं कुछ भी। उसके बाद उससे फिर कह देंगे सेकंड डब्बा फिर दे देंगे। उसका डाइजेशन क्या पता कैसा है, उसको हजम होगा नहीं होगा। बंदा स्टार्टिंग में आया 5-7 हज़ार रुपये का उसको खर्चा कर दिया। तो आप सप्लीमेंट दो, सेल करो, सब करो, पर ओरिजिनल दो और बंदे को लगे तो दो। देखो पैसा कमाने के 10 तरीके होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पे भरोसा करके आ रहा है या आप अच्छी बॉडी बनाने की हर किसी की इच्छा होती है। तो आप अच्छी उससे फीस ले हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेहनत का पैसा ले हो आप, पर ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाने के चक्कर में सबसे पहले हो तो सप्लीमेंट पकड़ा दो। और सप्लीमेंट भी आजकल परसेंटेज के कारण लोग अनचंड नकली सप्लीमेंट या कुछ भी दे देते हैं। ये नहीं सोचते कि बंदा वो भी कहीं से पैसा कमा के लाया है, उसकी भी फैमिली है, पर नहीं, ये कोई नहीं समझेगा, उनको तो बस पैसा कमाना है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसे लोग कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिनके लिए पैसा मायने रखता है। एक ये क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग भी एक शिक्षा की तरह होती है, ये ज्ञान भी किसी शिक्षा की तरह होता है। आप किसी को, लोगों को सही ज्ञान नहीं दोगे तो फ्यूचर में आगे क्या बन पाएगा, वो क्या बढ़ पाएगा। कई लोगों को सुनने में आता है सप्लीमेंट खाने से साइड इफेक्ट हो गए, इन्फेक्शन हो गया। अब वो क्यों होता है कि फेक सप्लीमेंट खाने से आप बंदे का डाइजेशन वगैरह देखते नहीं हो, कुछ नहीं हो। तो कईयों को देखा है मैंने, पिंपल्स हो गए छोटे छोटे, कईयों को देखा है डाइजेस्ट मतलब बहुत समस्या होनी। किसी को पेशाब करने में बाथरूम वगैरह जाता है तो कुछ पेन होने लगता है या कुछ तरीके। तो ये क्या होता है, ये जो गलत तरीके से। हाँ, सप्लीमेंट आप जरूरी है बॉडी के लिए, पर जो जरूरी है, अब जैसे क्या होता है कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, पेट दर्द हो रहा, सर दर्द की गोली दे देंगे ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ सही नहीं है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस होना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। और बॉडी बिल्डिंग आदमी को करना चाहिए। अधिकतर देखा जाए तो नेचुरली डाइट और प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले तो बॉडी बहुत अच्छी। ताकि ये जितनी भी दवाएं, मेडिसिन, जो इंजेक्शन जो लोग बेच रहे हैं 10-10, 20, 25, 30 हज़ार रुपये लेके लोगों से, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। कोई फ़ायदा नहीं। आप थोड़े दिन के लिए आपकी बॉडी अच्छी है, उसके बाद आपको आगे चल के दिक्कत आनी ही आनी है, 101% दिक्कत आनी है। तो मेरा तो कहना है यही मतलब है कि बॉडी बनाओ नेचुरली तरीके से बस। तो और आप अच्छा सा प्रोटीन डालो, ब्रांडेड कंपनी का प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से तो ये देखिए, आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप बाज़ार से अगर कुछ चीज़ खरीदते हैं तो ये तो आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए एज अ कंज्यूमर कि आप क्या खरीद रहे हैं, उसकी कोई क्वालिटी है कि नहीं, आप कहाँ से खरीद रहे हैं। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं तो हमारे यहाँ पे जो भी मेंबर्स हैं हम लोग यहीं से लेते हैं, हम लोगों का सारा पूरा सप्लीमेंट्स या सब कुछ यहीं से जाता है। बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, एज अ कंज्यूमर जो आपके कर्तव्य होना चाहिए कि आप जो भी ईटेबल्स खरीदते हैं बाहर से या जिम से या सप्लीमेंट स्टोर से, आपको भी थोड़ा सा चेक करना चाहिए। मेरे तो यही कहना है। अधिकतर क्या होता है कि जैसे अभी कोई बंदा जिम में आ रहा है, उसकी थोड़ी बहुत बॉडी पर्सनालिटी बन गई तो वो 4-5-10 बंदों से दोस्ती कर लेता है। उसके बाद थोड़े सबसे पैसे लेके वो फेक सप्लीमेंट मंगा के उनको सबको बांट देता है। अब वो ना तो जिम ओनर को मालूम रहता है, ना ट्रेनर को मालूम रहता है। अब उसके बाद उन बंदों को साइड इफेक्ट हो, तो बदनामी खराब किसका होता है, एक तो सप्लीमेंट बदनाम, एक जिम बदनाम होता है। बिल्कुल। और अधिकतर अभी ये हो रहा है, चलते फिरते लोग सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, और अपनी बॉडी का खर्चा उस सप्लीमेंट से निकाल रहे हैं। पर ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मेरे ख्याल से ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करने लायक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लड़के 6-8 महीने जिम आते हैं और कुछ 10-15 यूट्यूब की वीडियोस देख लेते हैं और वो अपने आप को
कोच या एक ट्रेनर की तरह या एक उस तरह समझने लग जाते हैं और जिम में आते हैं तो सभी को ज्ञान देने लगते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, और एक्सपर्ट जो होता है ना, वो एक्सपर्ट रिसर्च करके, पढ़ाई करके, एक्सपीरियंस से बनता है एक्सपर्ट। तो वो जो एक जो लड़का या जो भी करता है इस तरह की हरकत है, वो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझदार होना चाहिए। और एक आप अगर आपके, मेरे ख्याल से किसी के अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। वो हाँ, वो आप क्यों किसी की सुन लेते हो, मुझे ये समझ नहीं आता है। वही वाली बात, अब लोग क्या उत्साहित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि सच क्या है। उनको ऐसा लगता है कि जिम ओनर शायद महंगा सप्लीमेंट बेच रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि जिम ओनर ओरिजिनल सप्लीमेंट बेचता है। वो क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम के लिए जिम चलाना है। अब ये चलते फिरते का क्या है, आज जिम आए कल बंद हो गए, तो इनका कोई जवाबदारी जिम्मेदारी नहीं रहती है। आज क्या होता है कि अगर आपको सप्लीमेंट खाना है या वो करना है, क्योंकि सप्लीमेंट देखो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो गया। आदमी से कहेंगे अपन 1 किलो नॉनवेज खा लो, नहीं खा पाएगा। इतने लीटर दूध पी लो, नहीं पी पाएगा। सप्लीमेंट से क्या है, उसे भरपूर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम मिल जाता है। तो इसलिए क्योंकि बंदों के पास आज के दौर में समय नहीं है। बेसिकली कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, क्योंकि अगर आप सुबह से रात तक आप बिजी हो और आप मुश्किल से ये जो है खाने पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो एटलीस्ट कुछ तो है। तो ये सप्लीमेंट मेरे ख्याल से उस तरीके से काम करता है उन लोगों के लिए। और जो एथलीट्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा, पर एक जनरल हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ से मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो ऑब्वियसली आप लीजिए। आप आजकल जो बच्चों को बोर्नविटा पिला रहे हैं, हॉर्लिक्स पिला रहे हैं, वो भी एक सप्लीमेंट ही है। बिल्कुल सही। उनसे बच्चों को साइड इफेक्ट होता है क्या, उसमें प्रोटीन की इसकी मात्रा कम रहती है। इसी तरह से सप्लीमेंट भी रहता है। और अगर जो बंदा नहीं खा, जैसे बहुत से क्या होते हैं नॉनवेज यूज़ नहीं कर पाते, नॉनवेज बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है, तो अब वो बंदा क्या करेगा, कैसे बॉडी बनाएगा? सिर्फ दूध पानी पीने से बॉडी नहीं बन पाती है ना। तो उसके लिए क्या है, प्रोटीन वगैरह अपनों को अच्छा सा लेना पड़ता है, उसके बाद बॉडी में रिजल्ट आता है। ये तो बंदा क्या होता है, 4-8 दिन महीने भर में थक के चला जाता है, उसके जिम से दिल खट्टा हो जाता है कि यार जिम आना ही नहीं है, अब क्या करूंगा, बॉडी तो बन नहीं रही। अब वो बॉडी बनेगी कैसे? एक तो सही साथ आपको गाइडेंस चाहिए, दूसरी बात एक्सरसाइज परफेक्ट करना चाहिए, और न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ जब आपको मिलेगी ना, उसके बाद ही आप बॉडी बना पाओगे। नहीं तो लोहा लंगर तोकने से, उठाने से कोई फायदा नहीं होना है। सही बात है। क्लियर कट हर तरीका का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को उस प्रोसेस की तरह ही देखा जाए। और मेरे ख्याल से तो जो भी नया पर्सन है जो जिम ज्वाइन कर रहा है, मैं उसको प्लीज़ आप पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। अगर पर्सनल ट्रेनिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वहाँ पर हमारे जनरल ट्रेनर्स भी होते हैं, लेकिन आप उनसे पूछिए। और कुछ भी तो मतलब करने से कोई मतलब नहीं है। तो ऑब्वियसली, और सप्लीमेंट की जहाँ बात आती है, जो जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए जो लोग फोकस करते हैं, तो वो मेन तो डाइट ही है। आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, और जिन लोगों का है कि हमको मसल पुट ऑन करना है, बॉडी बनानी है, तो फिर आपको प्रोटीन, ऑब्वियसली जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मसल का वो है प्रोटीन, तो आपको वो लेना पड़ेगा। वो आप नेचुरली लीजिए या यहाँ से सप्लीमेंट के थ्रू लीजिए, वो एक ही बात है। मेरा तो कहने का मतलब है, अधिकतर आप देखा जाए फेक लोगों से बचे, और जो बॉडी बिल्डिंग का, जो बॉडी के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखें उनकी बॉडी है कि नहीं, और वो क्या है, वो किस लेवल पे हैं, या वो खुद, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी तो बिल्कुल नहीं है, वो भी ज्ञान फैलाने लग जाते हैं। ना उनको मसल्स के बारे में जानकारी है, ना नॉलेज है, ना न्यूट्रिशन के बारे में। वो भी कहते हैं बस डब्बा उठाया दे दिया उन्होंने कि जो बॉडी बन जाएगी। पहले अपने आप की बॉडी बनाओ, उसके बाद आदमी कहलाता है कि आपको नॉलेज है। अब वही वाली बात, जैसे दवा तो मेडिकल पे भी मिल जाती है, पर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अपन, कि उनको नॉलेज एक्सपीरियंस रहता है। तो इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग का है। बेसिकली इट्स ऑलवेज अबाउट, मतलब सही गाइडेंस होना चाहिए। आप सही इंसान के पास जाइए। आप तो वही है कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, न्यूट्रिशनिस्ट। अगर आपको डाइट कंसल्ट करना है तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से कीजिए। अगर आपको एक्सरसाइजेस के बारे में पूछना है तो आप जो ट्रेनर्स हैं, कोचेस होते हैं, उनसे पूछिए। तो सर बेसिकली कितने सालों से आपको मतलब बॉडी बिल्डिंग में हो चुके हैं? और आपने, मुझे तो पता ही है, आई मीन मिस्टर एमपी आप करीबन 5 बार, बिल्कुल 5 बार बने हैं, और चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस भी टाइटल क्लेम किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। क्योंकि आपका वेट कैटेगरी, तब मैं जब वेट कैटेगरी, मैंने बताया ना आपको, 48 किलोग्राम मेरा वेट था। जब से मैंने, वैसे तो 40 किलोग्राम मेरा वेट था जब मैंने जिम स्टार्ट किया था। फिर मेरा 48 किलोग्राम में मैं 0 से 50 किलो कैटेगरी में खेला। उसके बाद फिर 55 से 50 में, ऐसे करते करते मैं लास्ट वेट 75 या 80 तक खेला। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा रेस्ट दे दिया। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी बहुत ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग भी ज़रूरी है। तो इसीलिए बिजनेस, क्योंकि बिजनेस ज़रूरी है, क्यों फैमिली चलाना है,
अपने आप को वो रखना है, 10 तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग को थोड़ा रेस्ट दे दिया। पर मैं संघ अगर देखा जाए तो संघ 2000 से मेरी स्टार्टिंग है। आज मुझे इस फील्ड में 22 साल होने आ गए, और 22 साल में मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, सभी कुछ करा, पर कभी भी अपने एम से नहीं हटा, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। सब मैं इस बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कुछ त्यागा भी है, और इस बॉडी बिल्डिंग से बहुत कुछ पाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जावरा जैसा एक छोटा शहर, और जहाँ फिटनेस या जिम, जहाँ लोग नहीं पता था, क्योंकि इतना होता नहीं था उस वक्त। तो मेरे ख्याल से सर ने जो एक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जो एक पूरे दुनिया के लिए किया था, हमारे जावरा के लिए तो सर ने ही किया है, क्योंकि वही मेरे ख्याल से जो आज अगर 2 से 3 हमारी जिम की ब्रांचेस हैं, और लोगों को रियलाइज़ करवाना कि हेल्थ और फिटनेस क्या होती है, वो सर ने किया है इस पूरे शहर के लिए। तो मैं तो पूरे शहर की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ कि हमने जो रियलाइज़ किया है कि भैया हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैं सच बता रहा हूँ, इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया। आज इसी वजह से मैं इतने आगे तक पहुँच पाया। ऐसा नहीं, मुझे सभी कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई शासन हो, प्रशासन हो, सभी ने सपोर्ट किया, मुझे मान सम्मान दिया, मेरी वैल्यूएशन समझी, तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया।